नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में छात्र संख्या के आधार पर कुमाऊं मंडल में दूसरे स्थान पर आने वाले पिथौरागढ़ परिषद शासन चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल यानी मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे से मतदान शुरू होगा। बीते दिवस नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। वैध सूची जारी होने के बाद देर सायं तक सांस्कृतिक सचिव पद के प्रत्याशी अभिषेक पंत का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में चुनाव समिति द्वारा देर सायं तक वार्ता करने के बाद उग्र हो रहे समर्थकों के साथ वार्ता कर नियमानुसार कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के बाद मामला शांत हुआ। रविवार को नामांकन प्रपत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में कैंपस के 6 पदों के लिए 16 प्रत्याशी मैदान पर हैं। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि व सांस्कृतिक सचिव पद पर एक नामांकन हुआ है। जारी की गई वैध सूची के अनुसार NSUI से अनिल सिंह खड़ायत, अभाविप से पीयूष उप्रेती और कविंद्र चंद्र, उपाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह व सिद्धार्थ, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर दिशा भट्ट व ललिता बिष्ट, सचिव पद के लिए दीपक खड़का, दिनेश प्रकाश व मुकेश कुमार, संयुक्त सचिव पद के लिए नितेश सिंह उपरारी व विवेक कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर कबीर सिंह धामी, प्रिया धामी, प्रियांशु देवपा व योगेश सिंह धामी चुनाव मैदान में हैं। इधर सांस्कृतिक सचिव पद पर करण चंद्र तिवारी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर मोहित पांडे का नामांकन होने से उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर DK उपाध्याय ने बताया कि कल यानी मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक मतदान होगा। इसके उपरांत मतगणना और विजयी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। इधर परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। एक नामांकन पत्र को लेकर कुछ देर विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, जिसे शांतिपूर्वक और नियमानुसार हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए निपटा दिया गया है। आज मतदान को लेकर बूथ बनाने व अन्य तैयारियां जारी हैं। मतदान को लेकर जहां कैंपस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं प्रत्याशी और समर्थक भी अपने प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिवस सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हुए दुखद हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में श्रीनगर से देहरादून जा रहा एक वाहन तोता घाटी के निकट अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि चालक की हालत गंभीर बताई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस पूर्वाह्न में एक वाहन श्रीनगर से देहरादून जा रहा वाहन तोता घाटी के निकट अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में सवार दिनेश चौधरी निवासी विकासनगर देहरादून उम्र 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक एवं वाहन मालिक देव सिंह पुत्र मोहन निवासी बादाम वाला विकासनगर देहरादून घायल हो गए, जिसे पुलिस व SDRF की मदद से खाई से निकालकर एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश भिजवाया गया। एक युवक ने एक हृदय विदारक घटना को अंजाम देकर आमजन व पुलिस तक को सकते में डाल झकझोर दिया और खुद ही अंजाम घटना के बाद कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी देने लगा। मामला है हरिद्वार जनपद के रुड़की पिरान कलियर का, जहां एक युवक ने पहले तो महिला की हत्या की, उसके बाद खुद ही रुड़की कोतवाली पहुंचकर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उसने महिला की हत्या कर उसका शव थाना पिरान कलियर के गाँव मेहवड़ खुर्द के जंगल में फेंक दिया है। युवक की बात सुन पुलिस सख्ते में आ गई और आरोपी को साथ लेकर उसकी निशानदेही पर स्थल पर पहुंचकर महिला के शव को बरामद किया और पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। SP देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि अभी आरोपी को हिरासत में लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने बताया कि शाम को सिविल लाइन कोतवाली में एक व्यक्ति आया, जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसने कलियर में डाली हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तस्दीक करने के लिए कलियर पुलिस को सूचना दी गई और अब वेरीफाई हुआ है कि उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी और जो उसके द्वारा सेल्फ कन्फेशन किया गया था, उसकी पुष्टि हुई है। इस संबंध में फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया है मौके पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।